दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन बैंक पेंशनर्स के मामले में। जी हाँ, इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी क्या आवश्यकता है हम लोगों की, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के पेंशनर्स के मामले में। ये मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं भाई साहब। अभी एक सर्कुलर हमारे संज्ञान में आया है जिसे मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूं एज इट इज़। उस सर्कुलर का अगर आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक सेक्टर के बैंक के जो पेंशनर्स हैं, रिटायरीज़ हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं सीधे सीधे बता दूँ, ये सर्कुलर जो है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के रिटायरीज़ का है। बिल्कुल ताज़ा सर्कुलर है। इनके प्रेसिडेंट साहब ने जो नीचे साइन करके किया है, लिखा हुआ है उन्होंने कि बहुत ही शीघ्र और दिवाली गिफ्ट के रूप में आपका बोनांजा, समझ लीजिए, ये लिखा बोनांजा शब्द का उल्लेख किया उसमें। सर्कुलर आप पढ़ें तो उसमें बोनांजा के रूप में आपको जो है पेंशन अपडेशन फिर मिलने वाला है इसी दिवाली के पहले, दिवाली गिफ्ट के रूप में। आरबीआई में होने वाला है, अभी 2019 में हुआ था भाई साहब। और ये भी उसमें है कि हमारी यूनियन के ही कहने से ये जीएसटी जो है हेल्थ इंश्योरेंस से और लाइफ इंश्योरेंस से समाप्त किया, ऐसा उनका कहना है। अब मैं सीधे सीधे बता दूं, सर्कुलर तो आपने हो सकता देख लिया हो। ये बीएमएस की यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ की ये एसोसिएशन है जो एफिलेट है। आरबीआई वाली जो यूनियन है ये बीएमएस से एफिलेट है। और नीचे लिखा है, खाली प्रेसिडेंट नहीं लिखा है, सीधे नीचे लिखा है सीनियर लीडर बीएमएस, और फिर आगे लिखा है अपना प्रेसिडेंट, इस तरीके से, यानी बीएमएस के बड़े नेता है। तो उनके यहाँ फिर होने वाला। और आपकी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है? 30-32 साल से भाई साहब नहीं हो रहा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम लोग हाई कोर्ट में हैं, हम लोग प्रदर्शन में हैं, हम लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, हम लोग ढेर सारी चिट्ठियाँ भी लिख रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस डॉक्टर का इलाज वो करा रहे हैं, मेरा मतलब है जिस बीएमएस के बलबूते पर उनका हो रहा है, जैसा उनका कहना है, हम भी तो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं भाई साहब। हमारे पास भी तो यूनियन है, हमारे पास भी तो गिरीश आर्या साहब ने हमारे पक्ष में भी तो कई पत्र लिखे हैं। हमको तो कोई नतीजा मिल नहीं रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका कारण क्या है कि आरबीआई में तो दनादन हो रहा है और उसमें लिखा बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। सर्कुलर आप पढ़िए, उसमें लिखा, जो तो मैंने डाल दिया है, उसमें साफ लिखा है कि मोदी जी की बड़ी तारीफ़ है। तारीफ़ हम भी करते हैं भाई, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की तारीफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। खैर, उन्होंने भी की। साथ में ये लिखा है कि केवल ये बीएमएस की जो यूनियंस हैं इनकी वजह से हुआ है। और इसमें जो संघ का है, इस संघ शब्द का इस्तेमाल उसमें साफ लिखा है। आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मेहनत के, उनके प्रयासों का नतीजा है कि ये होने जा रहा है। और लिखा कैसे है, अंग्रेजी में बहुत साफ लिखा है। शुरुआत में लिखा है कि फाइनेंस डीएफएस में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के क्लोज सर्किल के माध्यम से संपर्क करने से डीएफएस से ये बात पता चली कि दिवाली के पहले ही, दिवाली तक समझ ली, दिवाली गिफ्ट के रूप में, ये दिवाली गिफ्ट लिखा है इसमें, के रूप में ये आपको पेंशन अपडेशन फिर से मिलने वाला है। जी, ये उसमें बहुत साफ लिखा है और ये खुशखबरी आपको आरबीआई वालों को मिल सकती है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ, बिल्कुल बधाई देता हूँ भाई। हम लोग भी तो यही मांगते हैं, हमारी भी तो डिमांड यही है। हम खाली पेंशन अपडेशन की बात नहीं करते, पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन। अच्छा, उसमें डिटेल भी लिखा हुआ, डिटेल उसमें ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से अब और आगे क्या उनका एक्शन प्लान है। ये तो होने जा ही रहा है। उसमें जो थोड़ा सा विलम्ब हो गया, 1 आध महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी है उनके हिसाब से, उसके विलम्ब का भी कारण लिखा है वहाँ। असल में है ये तरीका कि हम लोगों के यहाँ तो एक बीच में बैरियर है, बहुत बड़ा सा बना दिया गया है। वो बैरियर है भाई साहब आईबीए का। उनके यहाँ आईबीए जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ सीधे एसोसिएशंस अपना बना करके चार्टर ऑफ डिमांड देती है मैनेजमेंट को, आरबीआई के मैनेजमेंट को। आरबीआई का मैनेजमेंट जो है उसको अपने बोर्ड में रख करके उसको अप्रूव करके
या अप्रूव करके या फॉरवर्ड करके वहाँ भेज देता है DFS को। अब जब वहाँ से आता है तो वो करीब करीब हो ही जाता है। तो डिले का रीज़न इस बार उन्होंने ये बताया कि साहब DFS से ये पता चला कि इस बार जो वहाँ से प्रपोजल आया है RBI से वो थोड़ा ज़्यादा हायर साइड में था, इसलिए थोड़ा विलम्ब है, ऐसा उन्होंने लिखा। और ये भी लिखा है कि पिछली बार जितना अपडेशन हुआ था उससे ज़्यादा पेंशन मिलेगी इस बार। हम उनसे जल नहीं रहे हैं, बड़ी खुश हो रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। हमारे ही समाज के, हमारे ही परिवार के, हमारे इसी देश के वो नागरिक हैं रिजर्व बैंक वाले भी। लेकिन भैया हमने क्या बिगाड़ा है? पब्लिक सेक्टर के जो पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? भाई हमारी भी तो कुछ यूनियन उनके साथ है, BMS के साथ हैं। जो नहीं है वो नहीं है, अलग बात है। कभी कभी हमको लगता है कि ये लोग, मतलब उन्होंने जो अपनी तारीफ में लिखा है, मोदी साहब की तारीफ में, कि जब से मोदी साहब आए हैं तब से ये है वो है, और अच्छी बात है खैर। और ये भी संघ की तारीफ लिखी। संघ की तारीफ के बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जो उसमें लिखा है वो मैंने उल्लेख कर दिया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोगों के यहाँ कुछ लोगों की प्रैक्टिस पड़ी हुई है कामरेड शब्द बुलाने की, कामरेड शब्द संबोधित करने की, कुछ लोगों की है, तमाम लोगों की, कुछ की नहीं भी है। तो कहीं इनको दिमाग में ये गुस्सा रहता है कि ये कम्युनिस्ट वाले हैं, ये हमारे विरोधी हैं। भैया चाहे कम्युनिस्ट वाले हों, चाहे BMS वाले हों, सब आपके अपने हैं, सब भारत के नागरिक हैं और सब मोदी जी के ही देश के नागरिक हैं। तो प्लीज़ मोदी जी, हम लोगों पर भी कुछ दया करिए। लेकिन कभी कभी मेरे समझ में एक चीज़ और आती है भाई साहब, कि हम ही लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जाती 30-32 साल से? रिजर्व बैंक वालों की तो दनादन सुनी जाती है। अब हम उसमें क्या बताएं? कभी कभी मेरी समझ में ये आता है, समझ में भाई साहब ये आता है कि आपकी बात केवल और केवल इसलिए नहीं सुनी जाती है कि आपकी एक तो रिटायरीज एसोसिएशन, सीधे निगोशिएशन IBA से नहीं हो पाता है। चिट्ठी पत्री हम लोग लिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमारी AIB पार्क वाले, CBPRO वाले और भी सब लोग, IBRF वाले, सब लोग दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन सीधा तो संवाद नहीं हो पाता। सीधा संवाद जब जाते हैं तब कभी हो पाता है। दूसरी बात ये, हम लोगों के बीच का एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सांसद हो, विधायक हो, जो कम से कम सरकार से कह सकेगा अगर इनका पेंशन अपडेशन शीघ्र नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन करेंगे या हम आत्मदाह कर लेंगे। इस तरीके की बात सरकार से कहने वाला कोई नहीं है आपके बीच का। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, ये मैं समझ पाया हूं। अगर हमारी बात सही हो तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही है या गलत है ये तो आपके कमेंट ही बताएंगे कि मैं अपनी जगह सही हूँ या गलत। लेकिन निवेदन मेरा ये है कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब भी आपके प्रदेश में, जिस भी प्रदेश में आप हों, कोई भी चुनाव हो रहा हो या केंद्र सरकार का कोई चुनाव हो रहा हो, लोकसभा राज्यसभा का, जिसमें जो क्षमता आपकी हो, तो आपके अपने बीच का अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो, रिटायरीज खड़ा हो, सही वाला मतलब वो व्यक्ति जो वाकई बैंक में रहा हो, जिसने आपकी तकलीफ़ों को देखा और जिया हो, तो उस व्यक्ति को सदन में पूरी मेहनत करके अवश्य पहुंचाए ताकि वो आपकी बात सरकार के कानों तक पहुंचाए। जी हाँ, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से आए अथवा निर्दलीय आए, आप उसको सदन में पहुंचाएं, जो कर्मचारियों के हित की बात कह सके। सभी कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक पेंशनर्स की तो सबसे पीछे हाल है, उनका तो हाल सबसे गया गुजरा है। आप देखिए 2023 में, 2023 से भाई साहब जो है, फरवरी से मैं आपको बता रहा हूँ, फरवरी से 2023 फरवरी में 5 डेज़ की बात हुई थी और आज तक नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने बताया कि हमको नवंबर में मिला है प्रपोजल उनका, हालांकि फरवरी में गया था। तो मैं इसका क्या कह सकता हूँ? वर्किंग यूनियन की हालत है तो रिटायरीज को कितना पूछेंगे। तो मैं तो ये जो समझ पाया हूँ वो मैंने आपसे निवेदन किया और यही आज तक का अपडेट था। और कोर्ट की स्थिति यह है कि अभी तक हमको कोई डेट नहीं मिल पाई है। कोर्ट से कोई डेट अभी पेंशन अपडेशन के मामले में अभी तक नहीं मिली है। हमारे कोर्ट के अंदर जो रणनीति है इस पर भी हमको जो है विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।